Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you political science for class 10th, chapter 2nd, Federalism, part 1. I would like to discuss about the topic federalism. What is the federalism? Federalism is a system of government under which power is divided between a center authority and its various constituent units. And also the various constituent units and the central authority run their administration independently and don't interfere unnecessarily in affair of one another. तो जो भी पावर दिया जाता है फेडरलिज्म गवर्नमेंट को या इन द फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म गवर्नमेंट, सेंटर अपने पावर के तहत कार्य करता है और स्टेट का अपना पावर होता है एंड कुछ जगह दो से ज़्यादा लेवल गवर्नमेंट के होते हैं फेडरलिज्म में और अपने अपने पावर को वे स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करते हैं. ओके, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरलिज्म, कुछ विशेषताएं हैं फेडरलिज्म की. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वी कैन डिस्कस वन बाय वन. द फर्स्ट टू एंड मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स इन द फेडरलिज्म गवर्नमेंट there are two or more level of the government and one is for the entire country and other is we can say the state or province level. The central government is usually responsible for the subject of common national interest and which state or province government looks after day by day administration. तो जो सेंट्रल जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं जैसे डिफेंस, रेलवे, इन सब का जो ख्याल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. उसी तरह से हम पोस्ट ऑफिस देखें और जो स्टेट लेवल के सब्जेक्ट हैं जो डे बाय डे यूज होते हैं जैसे कि ये होता है कि क्या नाम है कि एग्रीकल्चर हो गया या एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन में सेंट्रल भी होता है और स्टेट भी होता है. इस तरह की बातें आती है. ओके, सेकेंड, द सुपरमेसी ऑफ जुडिशियरी मीन्स जुडिशियरी इज द सुप्रीम. जुडिशियरी हैव अ सुप्रीम पावर ओवर द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के दूसरे अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उसके ऊपर भी यह सुपरमेसी करती है, उसकी सर्वोच्चता दिखाई जाती है. ऑल्सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ थिंग्स प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिसाइडिंग डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. जो संविधान की रक्षा का संबंध है वह सुप्रीम कोर्ट करता है, वह जुडिशरी करती है, वह हाई कोर्ट करता है. या अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट का कोई डिस्प्यूट है या सेंटर से स्टेट का डिस्प्यूट है, इट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय द जुडिशरी. ओके, वी कैन से द नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेट jurisdiction. In India we have a Supreme Court, High Court and District Court, and we can say which provide justice to the people at different level. Each tier has own jurisdiction in specific matter of legislature, taxation and administration. तो इन लोग का अलग अलग जो ये क्षेत्र है, सेंट्रल स्तर की बात है, कुछ उसके वर्ग आपस में बांट दिए गए हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से मामले आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से मामले आएंगे, हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से मामले आएंगे. तो ये स्पेशलाइजेशन कर दिया गया है और सबके अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित किया गया है. ओके, नेक्स्ट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस इन फेडरलिज्म गवर्नमेंट. इन द फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म गवर्नमेंट ए कंट्री हैज ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करे, अमेंडमेंट्स करे, चेंज करे या अपने अनुसार करे. इसके लिए दोनों लेवल से मीन्स राज्यों से भी
परमिशन की आवश्यकता होती है, कुछ इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं, सेंट्रल भी करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है। और यह भी देखा गया है कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट में स्टेट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, सेंटर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। उसी तरह से सिटीजनशिप की बात होती है तो जो नागरिकता होती है, सेंटर की अलग नागरिकता होती है। जैसे यहाँ इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया की अलग नागरिकता है और उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता होनी चाहिए, बट हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन अमेरिका में या और भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे है। तो थोड़ा इंडिया के बारे में आई वुड लाइक टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट कि इंडिया में इस तरह से क्या क्या मैटर है, क्यों नहीं है, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन फेडरलिज्म गवर्नमेंट होते हैं तो वहाँ पे ड्वेल सिटीजनशिप होती है। नेक्स्ट इस स्पेसिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। आई हैव डिस्कस्ड एवरी डिवीजन हैज बीन डिवाइडेड according to source of the income for the center, for the state, for the local। तो जो रेवेन्यू के सोर्स हैं उसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कुछ इस तरह का डिवीज़न है कि जिसके जो रेवेन्यू आ रहा है या जहाँ से इनकम का स्रोत हो रहा है, जैसे रेलवे है तो रेलवे के इनकम को सेंटर को दिया जाएगा, एक्साइज ड्यूटी है सेंटर को जाएगा, एग्रीकल्चर है तो स्टेट को जाएगा, और जो लोकल स्तर के कार्य हैं वो नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। तो हर एक टीयर पे बांटा गया है फेडरलिज्म में स्पष्ट तरीके से। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन डिवाइडेड। ओके, नेक्स्ट वी कैन से 12 ऑब्जेक्टिव्स। 12 ऑब्जेक्टिव्स मीन्स इसके दोहरे तरह के कार्य हैं। इन द फॉर्म ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वी कैन से इट हैज 12 ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द country while at the same time the accommodate of the regional diversity। जिस तरह से भारत के संविधान की सुरक्षा की जाती है, इतनी विभिन्नताओं में कई तरह की लिंग्विस्टिक है, भाषाएं हैं, जातियां हैं, रूप रंग है, फिर इतनी विभिन्नताओं में एक देश को किस तरह से आगे चलाया जाए या इस तरह से किस तरीके से एडजस्टमेंट सबके बीच में किया जाए, तो यह फेडरलिज्म गवर्नमेंट में ही हो सकता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिटरी के बारे में बताएंगे कि यूनिटरी क्या होता है, जैसे कि यूनिटरी के अंतर्गत कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फेडरलिज्म के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट बातें हैं जो कि हमने फेडरलिज्म गवर्नमेंट के बारे में बताई। और इसको अगर हम संक्षेप में अगर एक लाइन की बात करें तो इसके अंतर्गत फेडरलिज्म गवर्नमेंट उसे कहा जाता है कि जो सेंटर का पावर होता है, सेंट्रल अपने तरीके से अपने पावर को कार्य करता है और स्टेट अपने तरीके से अपने कार्यों को करता है। सेंटर स्टेट में इंटरफेयर नहीं करता है, स्टेट सेंट्रल में इंटरफेयर नहीं करता है। ओके, थैंक यू।